देश में मौजूद उन गद्दारों की जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपने देश के साथ गद्दारी की। ये देश के ऐसे दुश्मन हैं जिनसे पाकिस्तान भारत विरोधी काम करवा रहा था। ऐसे ही 6 आरोपियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जिन गद्दारों पर शिकंजा कसा गया है उन्हें ज्योति मल्होत्रा नाम की एक महिला यूट्यूबर भी शामिल है। ज्योति मल्होत्रा 33 साल की हैं और हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। उनके वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं दिखाई जाती हैं। इनमें पाकिस्तान की कई वीडियो शामिल हैं। उन्होंने खुद को एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में पेश किया है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी छवि सवालों के घेरे में है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी है। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी पूछताछ करेगी। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। ज्योति के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबरों की भी पड़ताल होगी। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक खातों की भी जांच होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्योति के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबरों की पड़ताल होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस अब ज्योति से पूछताछ करेगी। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को जांचेगी, परखेगी, बैंक खातों की जांच की जाएगी और किस किस के संपर्क में देश और विदेश में ज्योति थी, इस बात की जानकारी लेगी। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हिसार से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं सुशील पांडे के पास, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुशील, क्या कुछ पता चल रहा है? ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक ऑफिसर के संपर्क में थी, जिसे अब देश से निकाला जा चुका है, कैसे उसके संपर्क में आई और कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल हो सकता है जासूसी करने वाले? जी बिल्कुल विशाल, आप सही कह रहे हैं कि लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिस तरह से फिलहाल ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस तरह से उसके वीडियो सामने आए हैं वो किस तरह से पाकिस्तान में लोगों से मिल रही है। जो फिलहाल पाक हाई कमीशन का जो एक आदमी है दानिश, उसके संपर्क में है और जो हमें जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक उसके मोबाइल में जो तमाम नंबर मिल रहे हैं पाकिस्तान से संबंधित, उन नंबरों को डिकोड करने की कोशिश कर रही है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है। मिलिट्री ऑपरेशन आईबी, जैसा भी आपने बताया, वो भी जांच में आगे बढ़ गई है। लेकिन ये मैं आपको दिखाऊं, ज्योति मल्होत्रा का वही घर है जहां पर हरियाणा पुलिस ने उसे जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया। लेकिन हम आपको घर के अंदर भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ है वो उसको अंजाम दिया गया है। ये उनके पिता है विशाल, उनसे भी बात करते हैं कि क्या है। उसके बाद हम ज्योति के कमरे को भी दिखाएंगे जहां पर मैं चाहूंगा आप उनके पिता से बात करिए, उनका क्या कहना है जी। और कब पुलिस फिलहाल जी 20 को आई थी जी। आप पिता हैं उनके? हाँ जी। आपको जानकारी थी कि आपकी बेटी पाकिस्तान गई है लोगों से? तो जब बाहर जाती थी तो बताती थी? नहीं, मेरे को नहीं बता के। क्या करती थी, कहाँ जाती थी, क्या करती थी? सुबह तक गई, अगले दिन आ जाना। पाकिस्तान जाती थी तो 2-3 दिन या कहीं और देश जाने के लिए? यूँ तो 4-5 दिन भी जाया करते, ये नहीं पता कहाँ जाया करती। तो आपसे उससे बातचीत होती थी तो क्या बात होती? वो मेन बात हुआ करती, बाकी इस चीज़ की बात नहीं हुआ करती, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। नौकरी वोकरी को लेकर कभी आप बातचीत नहीं? नौकरी नहीं करा करती जी। फिर कैसे फिर काम करती थी? ये छोटी मोटी वीडियो बना लिया करती, वीडियो बस उससे चलते था काम। आपके घर में और कौन कौन है फिलहाल? हम 2 भाई हैं, एक मेरी बेटी है। एक ही बेटी है आपकी? तो पाकिस्तान से जब उसका संबंध हुआ तो क्या आपको इसकी जानकारी मिली? आपको पहले ऐसा कुछ अंदेशा था या पाकिस्तान जब गई तो उसके बारे में उसने आपको जानकारी दी कुछ कि मैं पाकिस्तान जाने वाली हूँ, मैं वहाँ? मेरे को नहीं पता जी इस चीज़ का। ये उनके पिता हैं। और ज्योति का कमरा कौन सा है? ये ज्योति का कमरा है जो जहाँ पर एबीपी न्यूज़ फिलहाल विशाल पहुँचा है और हमको दिखाएंगे कि ये देखिए उनके फिलहाल चाचा जी हैं जो यहाँ पर घर में रहते हैं, वो भी बुजुर्ग हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये यूट्यूब का जो स्लोगन है वो लगा है और ये ज्योति की तस्वीर है। ज्योति यहीं रहती थी बाबूजी?
इसी कमरे में फिलहाल बताई जाती थी विशाल ज्योति रहती थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर ज्योति को बताया जाता है कि रहती थी और यहीं से वो लोगों से बातचीत करती थी, वीडियो बनाया जाता था और जो तमाम पाकिस्तान से संबंधित लोग हैं उनसे उनके नंबर उसके मोबाइल में सेव थे, लेकिन जो नंबर सेव थे उन नंबरों में सही नाम नहीं सेव था और उसी नंबरों की तलाश अब की जा रही है। शहबाज राणा का नाम आ रहा है सामने, दानिश का नाम आ रहा है और सबसे बड़ी बात विशाल कि जो इन लोगों को फंड मिलता था, जो पैसे मिलते थे, उन बैंक खातों की भी जांच अब की जाएगी कि जो पैसे मिल रहे थे वो कैसे मिल रहे थे और जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में ऑफिशियल सीक्रेट्स लीक के अधिनियम के आधार पर, उन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। लेकिन ये वही कमरा है जहां से ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं कि उनके पिता ने भी ये जानकारी दी कि ज्योति मल्होत्रा कुछ भी बताकर कभी घर से नहीं जाती थी, चूंकि वो लोग फिलहाल अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के पीछे वजह क्या है और ज्योति जो भी काम करती थी उसको गुप्त रखती थी। जो हमें तक अभी सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक आप देख सकते हैं घर में फिलहाल यही पूरा उनका घर है जहां पर ज्योति रहती थी, ऐसा बताया जाता है। दिल्ली उसका आना जाना बहुत रहता था, दिल्ली आती जाती रहती थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से चीज़ें होती थी, ये भी कमरा है, लेकिन यही एक कमरा आगे विशाल, यही वो कमरा है जहां पर वो बातचीत करती थी। और सबसे बड़ी बात है विशाल की यहीं से उसकी अरेस्टिंग की गई है गुरुवार को। सबसे बड़ी बात विशाल मैं बताऊं कि जिस तरह से अब तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, ऐसे में ये बताया जा रहा है, जो हरियाणा पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक विशाल ये बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल में कई ऐसे नंबर मिले हैं जिन पर संदेह है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, क्योंकि जो नंबर उसने अपने मोबाइल में सेव किए हैं वो अलग अलग नाम से सेव किए गए हैं और जब उनके नंबरों की जांच की गई है तो वो नंबर पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाक हाई कमीशन में काम करने वाला जो दानिश था उसके भी रोल की भी जांच की जा रही है कि दानिश क्या जो 6 लोग जासूसी के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रैप करके जासूसी करवाता था या एक साथ लोगों को ट्रैप करके तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विशाल यही वो पूरा लोकेशन है जहां पर ज्योति मल्होत्रा रहती थी और अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती थी। अभी तक इनिशियल जांच में जो तमाम चीजें निकल कर आई उस जांच के मुताबिक उसके नंबर की जांच की जाएगी, उसके खातों की जांच की जाएगी और जिस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि आईबी अब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुआ है तो निश्चित रूप से जांच को लेकर अब इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा कि किस तरह से इन तमाम लोगों ने भारत के तमाम जो सीक्रेट्स जानकारी है वो हमारे दूसरे जो दुश्मन देश है पाकिस्तान उसको भेजा है और इसी मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशन ने ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट किया है, लेकिन यह माना जा सकता है कि अगर इसका दायरा बढ़ेगा तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए भी इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से जासूसी के मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है और इस पूरे मामले में जिस तरह से भारत एजेंसियां सतर्क है विशाल, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। और अब देखते हैं कि हरियाणा पुलिस जांच को लेकर जब आगे बढ़ती है तो क्या और भी एजेंसियां उनसे संपर्क करती हैं, क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।